বারবার আমি এক কথাই বলছি যে এই সমস্ত ক্রিমিনালিটি রেপ মলেস্টেশন এটা কারা করে? কিছু পুরুষ করে, যারা এই পারভার্টেড টাইপের পুরুষ, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা উচিত। রাত জাগো দিন জাগো, নিরাপত্তার কি আছে? সব জায়গায় তো একই অবস্থা। পুরুষের মানসিকতা যদি যতক্ষণ না ঠিক হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এগুলো ঘটবে। আপনার পলিটিক্যাল এজেন্ডা আছে, আপনি নিয়ে মাইক নিয়ে এসছেন আমরা মিডিয়া থেকে, নিরাপত্তা সবই রয়েছে, কিন্তু একজন বন্ধু যদি বান্ধবীকে রেপ করে তাহলে সেখানে নিরাপত্তা কি করে দেবে বলুন তো আমাকে? কলেজের ভেতরে যদি করে সেখানে পুলিশ থাকবে? কলেজে আরে ভাই, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কি পুলিশ থাকবে? আপনি বলুন না। নিরাপত্তা কাকে দেবে? নিরাপত্তা তো তার সহকর্মীরা দেবে। সেখানে সহকর্মীরাই রেপ করছে, তাহলে অন্যায়টা কারা করছে? কলেজ কর্তৃপক্ষ সবাইকারই দেওয়া উচিত, কিন্তু আগে দোষটা কার? दैट इज द मेन थिंग। अगर आप शिक्षा प्रतिष्ठान के अंदर ऐसी चीज घट रही है एक के बाद एक और आप उसे रोक नहीं पा रहे हैं, सो इट इज ए पैथेटिक फेल्योर एंड फेल्योर ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। दैट इज द होम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। इस स्टेट के होम मिनिस्टर ममता बनर्जी, उनकी फेल्योर है। और उसके साथ साथ मुझे लगता है कि इन सब एजुकेशन इंस्टीट्यूट के साथ जो मंत्रालय जुड़े हुए हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ी एक धब्बा है। और मुझे तो लगता है कि इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। सब बोल रहे कि हर जगह में हम पुलिस नहीं रख सकते। एक फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट के साथ अगर ऐसी घटना घटती है, उसको पद का झांसा देकर इस तरीके की घिनौनी काम किया गया, तो और क्या बाकी रह गए होने के लिए? नहीं, लेना देना है नहीं, वो तो बात की बात है। फोटो मिल रहा है, जो मिलेगा वो तो बाद में विचार किया जाएगा। लेकिन जो विषय ये है कि आप अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर एनवायरमेंट नहीं रख पा रहे, ये तो एक्सेप्ट करिए। दिस इज योर फेल्योर, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। और अगर इस तरीके का फेल्योर आपको हो रहा है तो आपको अपने पद पर बने रहने की कोई अधिकार नहीं है। बंगाल की जो लॉ एंड ऑर्डर धीरे धीरे कहाँ जा रहा है। लॉ कॉलेज में खुलेआम एक विद्यार्थी का बलात्कार होता है यूनियन लीडर के द्वारा, वो भी टीएमसी का। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर का ऊपर बलात्कार होता है। चुनाव के बाद सारे आम नागरिक के ऊपर बम मारा जाता है, एक लड़की की मौत होती है। ममता बनर्जी को दिखता नहीं है सब। अगर ये उजागर हो गया तो उसको बचाने में आ जाते हैं। तो लगातार इस तरह घटना हो रही है जिससे कि बंगाल के लोग, विशेष करके महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं है, वो घर से निकलने में डरती है। ये किसी सभ्य जगत में ऐसा नहीं होता है जो देखने को मिल रहा है। और जो रक्षक है वही भक्षक बन चुके हैं। लॉ कॉलेज कांग्रेस केस में बीजेपी का दायित्वशील विरोधी जैसा बिहेव करने पड़ी है टीएमसी लीडर शशि पंजा। लॉ कॉलेज कांग्रेस केस में बीजेपी का दायित्वशील विरोधी जैसे बिहेव करना बोले है टीएमसी का। नहीं, दायित्वशील कौन है उनको सोचना नहीं। शशि पंजा जैसा महिला एक मंत्री है, इतने सीनियर जानते हुए भी बीजेपी का कुछ हो तो रास्ता में उतर जाती है। अब शर्म आता है, कम से कम निंदा तो करो उसको। आप जानते हैं, आप लोग नौकरी करते हैं, हिम्मत निकाल दिया जाएगा मंत्रित्व से, लेकिन दिल की बात तो सुनो। उनके कल्याण बनर्जी जैसा नेता, शशि पंजा जैसा नेता किस प्रकार बेहुदा बातें करते हैं। हिम्मत है तो रिजाइन करो, उस रास्ता में आओ, लेकिन वो हिम्मत आप लोगों में नहीं है, इसीलिए इस प्रकार घटना बढ़ रही है। नहीं, कल्याण बनर्जी को शर्म आना चाहिए। अरे आप तो कम से कम इतना बड़ा सीनियर लीडर, पॉलिटिशियन है, लॉयर है, आप तो जानते हैं लॉ कॉलेज में इससे घटना हो रहा है। एज ए लॉयर तो आपको सामने आना चाहिए। अब महिलाओं के ऊपर थोप देते हैं, महिला रास्ते में आएंगे तो क्या होगा सबको मालूम हो गया है। खुलेआम बुला करके उसके ऊपर बलात्कार होता है। आप कम से कम हिम्मत है तो सामने बोलो कि हम नेतृत्व देंगे, आओ इसका विरोध करो। आप जानते हैं कल उसको हटा दिया जाएगा, अगली बार टिकट नहीं मिलेगी। Again, this incident unmarks the character of Trinamool. Their thought towards the women. I demand immediate resignation of Mamata Banerjee, the Chief Minister of West Bengal. Under her rule, no one is safe.